क्लास सेकेंड ईयर का जो है कॉमर्स सब्जेक्ट अकाउंट के बारे में बताने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन है साझेदारी की विशेषताओं का वर्णन करें। क्या है क्वेश्चन? साझेदारी की विशेषताओं का वर्णन करें। तो साझेदारी की विशेषताएं जो है सो निम्नलिखित हैं। ठीक है, क्या है? निम्नलिखित व्यवस्थाएं हैं। कौन कौन है सो हम देखते हैं आगे। पहला है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं 2 or more पर्सन, यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का जो साझेदारी में क्या काम होता है वो देखना है। साझेदारी में कम से कम 2 व्यक्ति अवश्य होना चाहिए। ठीक है, साझेदारी का मतलब ही है जब तक 2 व्यक्ति नहीं मिलेगा तब तक साझेदारी नहीं होगा। तो कम से कम 2 व्यक्ति की होना तो जरूरी है ही, परंतु साधारण व्यापार की दशा में 20 से अधिक तथा बैंकिंग व्यापार की दशा में 10 से अधिक साझेदार नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या समझे कि साझेदार में कम से कम 2 व्यक्ति अवश्य होना चाहिए, परंतु साधारण व्यापार की दशा में 20 से अधिक तथा बैंकिंग व्यापार की दशा में 10 से अधिक साझेदार नहीं होना चाहिए। समझ गए? अब ऑप्शन नंबर 2 पे आते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में कह रहा है ठहराव यानी एग्रीमेंट, ठहराव। ठीक है, तो साझेदारी ठहराव द्वारा उत्पन्न होता है, न कि कानून से। ठीक है, क्या है? ठहराव। साझेदारी जो है ठहराव द्वारा उत्पन्न होती है, न कि कानून से। ऐसा ठहराव मौखिक या लिखित हो सकता है। कैसा हो सकता है? ऐसा ठहराव जो है मौखिक या लिखित हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लिखित रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि मौखिक का उतना वैल्यू नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहते हैं ऑप्शन नंबर 3 पे आते हैं हम। ऑप्शन नंबर 3 में कह रहा है व्यवसाय का मतलब होता है बिजनेस। क्या होता है? बिजनेस का मतलब हो गया फर्म द्वारा चलाए जाने वाला व्यवसाय वैधानिक होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, वैधानिक होना चाहिए, यानी कि लीगल होना चाहिए। केवल किसी संपत्ति में स्वामित्व साझेदारी नहीं है। ठीक है, क्या समझे कि व्यवसाय जो है फर्म द्वारा चलाए जाने वाला व्यवसाय वैधानिक होना चाहिए, केवल किसी संपत्ति में यह स्वामित्व साझेदारी नहीं है। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन रखते हैं। अगला पॉइंट है लाभों का विवरण, लाभों का वितरण। क्या है? लाभों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, तो व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। क्या होता है कि व्यवसाय का उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। ठीक है, व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए, और उस लाभ को साझेदारी में उनके एक निश्चित अनुपात में बांटा जाना भी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले नंबर तो व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए, और उस लाभ को जो भी पार्टनरशिप है उस पार्टनरशिप में जो है एक बराबर अनुपात में बांटना चाहिए। ठीक है, और हानियों का भी विभाजन भी जो है, इसका भी जो मतलब अगर मान ली प्रॉफिट होगा तो बराबर भागों में बांटेंगे, तो हानि भी तो दोनों आदमी को बराबर ढंग से सहना पड़ेगा। तो इसके अंतर्गत हानियों का विभाजन जो है इसके अंतर्निहित है, मतलब इसी के अंतर्गत आते हैं। यदि कुछ व्यक्ति किसी धर्मार्थ कार्यों के उद्देश्य से साथ में आते हैं तो यह साझेदारी नहीं कहलाएगी। ठीक है, साझेदारी में नहीं कहलाएगी। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कि एक साझेदार के प्रवेश से क्या आशय है। एक साझेदार के प्रवेश से क्या आशय है? तो क्या आशय है देखते हैं आंसर। किसी चालू फर्म में किसी कारण से एक नए व्यक्ति को स्वामी के रूप में
विद्वान साझेदारी की सहमति से फिर प्रवेश दिया जाता है। क्या दिया जाता है? प्रवेश दिया जाता है, यानी अंदर आने की अनुमति दिया जाता है। ठीक है, तो उसे साझेदार का प्रवेश कहते हैं। इससे फॉर्म का पुनर्गठन होता है। इससे क्या होता है? फॉर्म का पुनर्गठन होता है। आज ये सेकेंड ईयर का जो है, ये जो क्वेश्चन बताए हैं, ये आप लोग को VVI क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से रट लीजिएगा। ये जो इस बार जो फाइनल एग्जाम आने वाला है, इसमें निश्चित रूप से आएगा। और भी जो भी क्वेश्चन आएगा, हम इस तरह से सारा का सारा वीडियो हम अपलोड कर देंगे। और इस तरह से इस लॉकडाउन में आप लोग घर पे ही जैसे भी पढ़ते हो मोबाइल पर, तो उसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाला एग्जाम में किस तरह कठिनाई नहीं होगा। ठीक है, और आपकी जो भी परेशानी होगी, सारा परेशानी को हम अपलोड कर देंगे यूट्यूब पर, जो भी वीडियो बनाएंगे। और आपको कोई भी परेशानी हो इससे संबंधित, तो आप इसको कमेंट के जरिए आप हमको बता सकते हैं कि इसमें हम क्या समझे क्या नहीं समझे। तो फिर अगले वीडियो में आपको ये सारी परेशानी को दूर कर दिया जाएगा।